हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई जनरेटिंग स्टेशन से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, फिर इसको हमने ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से क्या किया, ट्रांसमिट किया। तो ट्रांसमिशन में आपने दो देखा, एक आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन करने के बाद हमने इसको क्या किया, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरीके के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर थी, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर थी उसका यूटिलाइजेशन किया हमने, जनरेशन किया, ट्रांसमिशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जो हमारे कंज्यूमर थे उन्होंने हमारी इलेक्ट्रिकल पावर का यूटिलाइजेशन किया। जैसे हम किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर का यूटिलाइजेशन करते हैं, कोई मोटर चलाते हैं, कोई बल्ब चलाते हैं, कोई फ्रिज चलाते हैं, कोई फैन चलाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट करता है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो जनरेट करने के बाद हम क्या उसको ट्रांसमिशन जो करते हैं, तो जो ट्रांसमिशन हम करते हैं, ठीक है, तो वो वायर, सॉरी, जो ट्रांसमिशन करते हैं हमारे दो टाइप के हो सकते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादातर हम जो है कि एक तो आपका ओवरहेड होता है, ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन, और एक आपका होता है अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ज़्यादातर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किससे, अंडरग्राउंड से हम ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांसमिशन होता है मैक्सिमम आपका किस में होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को। ठीक है, तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है, इसको जब हम ओवरहेड हम वायर का यूज करते हैं, ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन करते हैं, तो इसमें जो हमारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर हमारे कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं। ओपन का मतलब नग्न रहता है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का इंसुलेशन नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आप केबल आप देखते हैं, केबल में क्या होता है, इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। ये आपका कंडक्टिंग पार्ट हो गया, इसके ऊपर हम इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, वायर ओपन रखते हैं। हमारा वायर कैसा रहता है, कंडक्टर जो हमारा होता है वो ओपन रहता है। तो क्या हम इसको ज़मीन पे ऐसे ही फैला के भेज सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो टावर होते हैं, हमारे जो पोल होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो कंडक्टर होते हैं उसको सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक पाथ देने के लिए हम कंडक्टर का यूज करते हैं। कंडक्टर क्या करती है, कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज में आप कहते हैं कंडक्टर वे होते हैं, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके। क्यों भाई, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके उसको आप कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टर हैं, तो सपोर्ट पर हम क्या लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं। ठीक है, ताकि जो आपका कंडक्टर है और जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट के तौर पे हम पोल का यूज करते हैं, टावर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आपका कंडक्टर है ये सपोर्ट से कनेक्ट होके ग्राउंड ना हो सके, इसके लिए आप क्या करते हैं, इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आपका टाइप ऑफ इंसुलेटर, किस किस टाइप के इंसुलेटर का यूज करेंगे, किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में। सपोर्ट, किस टाइप के सपोर्ट आप यूज करेंगे, जैसे आप टावर का यूज करेंगे या पोल का यूज करेंगे, तो वुडन पोल होगा, सीमेंट का कंक्रीट पोल होगा, या आपका जो है कि स्टील पोल होगा। तो ये आपका जो है कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। ठीक है,
फिर इसके बाद आपका टाइप ऑफ सपोर्ट हो गया, इसके बाद कंडक्टर, टाइप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर और स्ट्रिंग एफिशिएंसी और बंडल कंडक्टर, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को कवर करने में एक एक लेक्चर कवर करना पड़ेगा। ऑलमोस्टली ये जो है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में, ठीक है। पहले कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर सपोर्ट के बारे में, फिर इसके हिसाब से हम जो कि इंसुलेटर और ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में कि कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। फिर कौन कौन से कंडक्टर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कंडक्टर किसको कहेंगे, कंडक्टर वे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आपकी इजीली पास हो सके, ठीक है। और कंडक्टर को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए हमको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम लाइन सपोर्ट कहते हैं। और जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं उनको हम लाइन कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर आप ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे उसका जो वेट है, ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर यूज करेंगे इसका जो वेट है वो लो होना चाहिए, इसका कंडक्टर का वेट लो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ये भी कम होना चाहिए, और जो टेंसाइल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। टेंसाइल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी जो कंडक्टिविटी है, जो भी कंडक्टर आप यूज करेंगे उसकी जो कंडक्टिविटी है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो रेजिस्टिविटी है ये आपकी कम होनी चाहिए, और जो कोरोना लॉस है ये आपका कम होना चाहिए, और जो इसकी कास्ट है ये भी आपका कम होना चाहिए, और जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं ये फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन, ठीक है। जो भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन फ्री, ठीक है। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता, ये आसानी से मिल सके। तो इन सारी चीज़ों को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करेंगे, कंडक्टर को चूज करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही कंडक्टर को हम चूज करेंगे। तो देखिए सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लो कास्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में देखें तो जो आपका सिल्वर होती है, सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी कॉपर, फिर इसके बाद आपका गोल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो सिल्वर की होती है, ठीक है, और कॉपर की होती है, गोल्ड की होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है, ये ज्वेलरी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो कंडक्टिविटी है ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो कास्ट है, ठीक है, इनकी जो कास्ट है ये ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम ना तो सिल्वर का यूज करते हैं ना तो गोल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, कॉपर और एल्युमिनियम की, ठीक है। तो जो कॉपर होता है और जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है, तो कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये तो ज़्यादा होती है, ठीक है। कॉपर की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी है ये इसके रिस्पेक्ट में कम होती है, ठीक है। और जो इसका जो रेजिस्टिविटी है कम होती है, और जो इसकी रेजिस्टिविटी है ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका जो वेट पर वॉल्यूम ये आपका ज़्यादा होता है। इसका जो वेट पर वॉल्यूम है ये ज़्यादा होता है, और इसका जो वेट पर वॉल्यूम है ये
ये आपका इसका कम होता है, ठीक है। और जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये आपकी ज़्यादा होती है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है ये आपकी होती है 7.3 ग्राम पर सीसी और इसकी होती है 2.7 ग्राम पर सीसी, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है इतनी नहीं होती है, इसकी जो डेंसिटी है ये 8.73 ग्राम पर सीसी होती है और इसकी होती है 2.9, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, वॉल्यूम पर वेट ज़्यादा हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसकी आपकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है, ठीक है। डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो जब डेंसिटी ज़्यादा है तो पतले वायर से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट ले जा सकते हैं। तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आपका कम होता है। इसका मतलब इसमें जो वायर यूज करेंगे वो आपके थिन वायर होंगे, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आपका ज़्यादा होगा, तो इसमें आपको थिक वायर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो कास्ट है, ठीक है, ये आपकी कास्ट ज़्यादा होती है और जो इसकी कास्ट है ये कम होती है। तो इसमें दो तीन चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये वेट पर वॉल्यूम और दूसरा पॉइंट आपका कास्ट और तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी जो उपलब्धता है ये आपको आसानी से नहीं मिलता है और एल्युमिनियम आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये आपको अपने इंडिया में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि देखिए अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके हिसाब से, तो ये कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है लेकिन इसकी कम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए दो पॉइंट पर हम पहुँचते हैं और तीसरे पॉइंट पे पहुँचते हैं, ठीक है। एक तो आपका कंडक्टिविटी, दूसरा आपका वेट पर वॉल्यूम और तीसरा आपका कास्ट और चौथा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आपको कंडक्टर आसानी से कॉपर आसानी से नहीं मिल पाता है अपने इंडिया में, ठीक है। तो इसकी कास्ट ज़्यादा हो जाती है, वेट पर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। हालांकि डेंसिटी की वजह से ही आपका जैसे क्या है, डेंसिटी का मतलब जो इनके क्या है अणु है, एटम है, वो बहुत ही पास पास होते हैं और इसके थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो इसलिए जो है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसकी डेंसिटी क्या है, कम होती है, ठीक है। तो इसलिए फाइनली हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कॉपर का यूज हम कर सकते हैं लेकिन इसका हम यूज कम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी कास्ट ज़्यादा है, ठीक है। और इसका वेट पर वॉल्यूम भी आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया वेट, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये तो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंडक्टर की, ठीक है। और इसके बाद है आपका कोरोना लॉस, ठीक है। तो इसमें आपका जो कोरोना लॉस है, ठीक है, कोरोना लॉस इसमें आपको कम मिलता है, ठीक है। और इसमें इसके रिस्पेक्ट में इसमें आपको कोरोना लॉस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो भी आप इसमें यूज करेंगे फ्री फ्रॉम जो है कि ऑक्सीडेशन होगा और इसके बाद आपका अवेलेबिलिटी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसकी, ये आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंडक्टर की, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कंडक्टर को चूज करेंगे कि हमको कौन सा कंडक्टर यूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंडक्टर आपके दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप आप कह लीजिए। एक तो आपका होता है सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, और एक आपका होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। कैसे, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, और एक आपका होता है हॉलो कंडक्टर, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टर जैसे आपका ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया
और स्ट्रैंडेड कंडक्टर कैसे होते हैं? तो जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? ये आपके स्पाइरल फॉर्म में होते हैं और ये आपके पैरेलली होते हैं और इसमें आपका जो कोरोना लॉस है, ठीक है, कोरोना लॉस और जो आपका स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट ये आपको कम मिलता है, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर जैसे आपका ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, आपने देखा होगा कि सॉलिड कंडक्टर और आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर, तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में रहते हैं, हल्का सा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका स्पाइरल फॉर्म में रहेगा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, एक तरीके ट्विस्टेड रहता है, ट्विस्टेड एंड स्पाइरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे आपका ये, जैसे आपका सरिया हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या रहता है, सॉलिड रहता है। तो इसमें जो है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी कम होती है, ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो इसको आप ट्विस्ट करके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है किसको, जो आपके सॉलिड कंडक्टर हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो सरिया होता है देखते हैं आपकी सीधा का सीधा रहता है, ठीक है, उसको ट्विस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर ट्विस्ट करने के बाद उसको जो है कि स्ट्रेट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए जो सॉलिड कंडक्टर हैं इनका यूज जो है कि इसमें जो आपको कोरोना लॉस है, ठीक है, कोरोना लॉस के साथ साथ जो स्किन इफेक्ट है ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जब आपका डायामीटर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो स्किन इफेक्ट है ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका डायामीटर, दूसरा आपका दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी वेरी करती हैं तो स्किन इफेक्ट भी आपका क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो ये आपके पैरेलली इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं और स्पाइरल होते हैं, और इसमें जो कोरोना लॉस है, स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट तो सबसे कम आपको देखने को मिलता है, और ये जो है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका कैसा होगा, स्पाइरल फॉर्म होगा, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो वायर है ये आपका कैसा है, स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें आप जो है कि इसको इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप जिस चीज़ को आप ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ट्विस्ट करने से और मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होने से, इसका मतलब ये है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से, इन दोनों चीज़ों के ज़्यादा होने से भी फायदे हैं और ज़्यादा कम होने से भी नुकसान है, ठीक है। दोनों चीज़ें से फायदे नुकसान दोनों हैं, ठीक है। जैसे आप ये कहेंगे कि अगर आपका उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका स्टेट बना रहेगा। आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बताता है कि उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम आएगी, आपकी मजबूतीपन आपका कम रहेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है कि जैसे आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका टावर हो गया, ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक, ये पेड़ अगर इस पे गिरता है तो अगर इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपका ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये तार नहीं टूटेगा, और अगर इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो वायर हल्का सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लचक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो इस स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं ये जो है कि ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर आप यूज करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये आपका इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हम यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ये आपका होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है। तो जहाँ n क्या है आपका, ये आपकी है लेयर, नंबर ऑफ लेयर है, ठीक है, और ओवरऑल डायामीटर, तो ओवरऑल डायामीटर ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से आपकी डायमीटर क्या है,
ये आपकी डायमीटर क्या है, ये आपकी ओवरऑल डायमीटर हो गई। और ये आपका क्या हो गया, एक लेयर हो गई, ये n इक्वल टू 1 लेयर। और इसकी जो यहाँ पर d है, ये आपका इसका d है, ठीक है, ये आपकी डायमीटर, ये आपकी डायमीटर है, इसकी भी डायमीटर, इसकी भी डायमीटर। तो इस तरीके से आप जो है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं। जैसे आपका ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल डायमीटर इक्वल टू 1 + 2n इंटू डी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, जैसे अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 + 3 + 1, तो आपके कितने कंडक्टर हो गए, 7। तो ये आपका जो है कि जो लेयर है, ठीक है, ये आपकी लेयर, जैसे एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर अगर n की वैल्यू 2 मिलेगी, तब आप यहाँ पर देखेंगे कितना मिलेगा, n 4 12, 3 × 4 + 3 × 2 + 1, तो ये आपका 12 + 6 + 1, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 19, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। इस तरीके से आपकी दूसरी लेयर बनेगी, ठीक है। तो इनकी जो ओवरऑल डायमीटर ये कितनी मिलेगी, जब n इक्वल टू आप 2 रखेंगे, ठीक है, तो n इक्वल टू 2 और पर्टिकुलर एक की डायमीटर होगी। तो इस हिसाब से आप इसको इजीली जो है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और ओवरऑल डायमीटर आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका था हॉलो कंडक्टर, ठीक है। हॉलो कंडक्टर के ज़्यादातर हम यूज जो है कि बस बार के पर्पज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है हॉट ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, हॉट ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। तो इसका हम ज़्यादातर यूज जो है कि जो हमारी ओवरहेड लाइन है, ठीक है, जो हमारी ओवरहेड लाइन है उसमें करते हैं। तो इसकी जो कंपैरेटिवली कंडक्टिविटी है ज़्यादा होती है, इसकी जो कंपैरेटिवली कंडक्टिविटी वो ज़्यादा होती है। और इसकी जो आपके हॉट ड्रॉन कॉपर आपके कंडक्टर हैं, इनकी जो लाइफ है ये भी आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो है कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपका ये ज़्यादा इसमें मिलता है। और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है ये भी ज़्यादा होती है। और इसमें जो सैग आपको मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। सैग का मतलब ये है, वायर आपका इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं जो कॉपर होता है उसका वेट पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से सैग मिलता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमारे टावर या पोल होते हैं उनको बहुत नज़दीक नज़दीक लगाना पड़ता है। तो इससे क्या होती है कि जो ये दो पोल्स के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं, ठीक है। तो इनका हम यूज कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। किस में करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। तो इससे आपकी जो स्पैन है ये आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब दो टावर्स के बीच की दूरी या दो पोल्स के बीच की दूरी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसमें, जब आप जो है कि हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं, ओके। इसके बाद आपका है कैडमियम कॉपर कंडक्टर, ठीक है। तो कॉपर जो है उसके साथ हम एलॉइंग कर देते हैं, किसकी, कैडमियम की जब हम एलॉइंग करते हैं, कैडमियम हम मिलाते हैं किसमें, कॉपर में, ठीक है। जो हमारा कॉपर है इसके साथ हम क्या करते हैं, कैडमियम मिलाते हैं, कितना, 1 से लेके 2%, 1 से लेके 2% जब हम इसमें कैडमियम मिलाते हैं, ठीक है, कॉपर में, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैडमियम का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम इसमें कैडमियम को यूज करते हैं, कितना, 1 से लेकर 2%, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है पहले से ज़्यादा 14% आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आप जो वायर यूज करेंगे ये आप जो है कि पतले वायर का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब पतले वायर का यूज करेंगे तो जो आपके पोल्स के बीच की दूरी है
जिसको आप स्पैन कहते हैं, ये स्पैन भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पैन आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ये लॉन्ग स्पैन आपका हो जाएगा पहले से। जैसा कि आपने देखा इसमें जो है कि आपको पास पास टावर लगाने पड़ रहे थे। ठीक है, तो जब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है कि इनके जो स्पैन है ये भी आप जो है कि इसका मतलब ये है कि आप दूर दूर जो है कि टावर को लगा सकते हैं, पोल को दूर रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इजीनेस ऑफ ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो जो आपका ये वायर है, इसमें जो ज्वाइनिंग करनी है बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होती है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें आप थिन वायर का यूज करते हैं, तो जब डायमीटर आपकी कम हो जाएगी तो जो एयर और आइस लोडिंग इफेक्ट है, ठीक है, जो आइस और एयर लोडिंग इफेक्ट है ये भी आपका कम हो जाएगा। तो इससे जो है कि इसमें मोर रेजिस्टेंस एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक कोरोजन है उसका जो रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वायर है उस पर कोरोजन या जंग लगने के चांसेस कम होंगे और कोरोना लॉस आपका कम होगा, क्योंकि जो आपका आइस और एयर डेंसिटी फैक्टर ही कम हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पर मॉइस्चर का फर्क कम पड़ेगा। तो जब मॉइस्चर आपका कम होगा, टेम्परेचर आपका ज़्यादा बना रहेगा, ठीक है, तो मॉइस्चर कम होगा, तो उस केस में आप ये कहेंगे कि जो कोरोना लॉस है, ठीक है, कोरोना लॉस आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका था हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर और कैडमियम कॉपर वायर। ठीक है, तो इसकी लाइफ भी आपकी क्या होती है, लाइफ भी ज़्यादा रहती है इसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका है ACSR। ठीक है, ऑल कंडक्टर एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर विथ स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एल्युमिनियम कंडक्टर है इसके इनर पे, ठीक है, जैसे आपका ये आपका कंडक्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका कंडक्टर हो गया, तो ये आपका कंडक्टर हो गया, इसके इनर में अंदर में हम क्या करते हैं, स्टील को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब स्टील को हमने, देखिए यहाँ पर क्या है, आपका स्टील है, ये आपका स्टील है, इसके चारों तरफ हमने क्या किया है, ये एल्युमिनियम को हमने लगाया है, तो ये आपका स्ट्रैंडेड है। ठीक है, स्ट्रैंडेड है, तो इसमें स्ट्रैंडेड है तो आपका कैसा होगा, स्पाइरल फॉर्म में होगा, और ये एक दूसरे से पैरेलली इसी तरीके से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है कि सिलिकॉन को ऐड करते हैं, बीच में हमारा सिलिकॉन यूज करते हैं, और जो है कि इसके आउट चारों तरफ आपका क्या रहता है, एल्युमिनियम रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये आपकी बढ़ जाती है। और जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी तो जो आप टावर यूज कर रहे हैं ये दूर दूर आप टावर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टावर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सैग है, ये जो सैग है, ये सैग आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, सैग आपको बहुत कम मिलता है, और इसमें जो कोरोना लॉस है, ठीक है, कोरोना लॉस, इसमें कोरोना लॉस और स्किन इफेक्ट जो है आपको कम मिलता है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर है, मतलब आपके जो पोल लग रहे हैं या टावर लग रहे हैं, इनका जो नंबर है, ठीक है, ये कम हो जाता है, और इसकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक्स बढ़ जाती है। मोस्टली अपने इंडिया में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ पार्ट को इसको कवर किया, थोड़ा सा इसका छोटा सा पार्ट और है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू।